दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की 4 अकबर बीरबल से भी ज्यादा अधिक मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, काशी यात्रा के 11वें पड़ाव में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई जिस शहर में रात्रि विश्राम के लिए ठहरे, वहां बुलाखीराम ने फिर एक अनोखा दृश्य देखा। उसने देखा कि शहर के बहुत से धनी मानी सम्मानित लोग एक युवक को अपने कंधों पर उठाए उसकी जय जयकार करते हुए बाजार से गुजर रहे थे। युवक अपना हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहा था। यह दृश्य देखकर बुलाखीराम वापस लौट पड़ा। रात को भोजन आदि से निवृत्त होकर बुलाखी ने यह घटना गंगाराम पटेल को सुनाकर उसका रहस्य भेदन करने के लिए कहा, तो गंगाराम बोले, बुलाखी, इस घटना का रहस्य जानने से पहले मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। पहले उस कहानी को सुन लो। कथा के समापन पर इसका रहस्य अपने आप उजागर हो जाएगा। तो सुनाइए न पटेल जी वह कहानी। मैं तो बहुत बेताबी से उस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ, बुलाखीराम ने कहा। बुलाखी, अब से कुछ वर्ष पूर्व इस नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था जीवाराम। जीवाराम दिन रात हाड़तोड़ मेहनत करता था, फिर भी उसे और उसके परिवार को बड़ी मुश्किल से ही भोजन मिल पाता था। जीवाराम की पत्नी का नाम था गुलकदी। वह अपने नाम के ही अनुकूल बहुत मृदु स्वभाव की थी। दूसरे लोगों के घरों में चौका बर्तन का काम करके वह अपने पति की मदद में लगी रहती थी। उन दोनों के एक बेटा भी था, जिसका नाम दयाराम था, लेकिन लोग उसे तीसमार खां कहकर संबोधित करते थे। दयाराम भी अपने इस नाम को सुनकर खुश होता था। अब तीसमार खां उसका नाम कैसे पड़ा, यह भी सुनो। एक बार उसने झाड़ू से चौके में बैठी 30 मक्खियां एक ही झपट्टे में मार डाली थीं, बस तभी से उसका नाम पड़ गया तीसमार खां। यह परिवार जैसे तैसे करके अपना गुजारा चला ही रहा था कि एक दिन तकदीर की मार इस परिवार पर टूट पड़ी। नगर के उस क्षेत्र में हैजे की बीमारी फूट पड़ी, जिसमें जीवाराम की मृत्यु हो गई। दयाराम उर्फ तीसमार खां की उम्र उस समय 10 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक तो गुलकंदी अपने पति द्वारा जोड़ी हुई थोड़ी सी संचित पूंजी से अपने परिवार का भरण पोषण करती रही, लेकिन जब सारी पूंजी समाप्त हो गई तो वह भी अपने पति की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगी। धीरे धीरे उसके पति को मरे हुए 10 साल का समय व्यतीत हो गया। तीसमार खां 20 साल का एक गबरू युवक बन गया। उसकी माता ने एक दिन उसे समझाया, बेटा दयाराम, अब तू 20 वर्ष का हो चुका है। अब तक मैं जैसे तैसे करके तेरा और अपना पेट भरती रही, किंतु अब मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। अब तुझे चाहिए कि कहीं नौकरी या मेहनत मजदूरी का काम पकड़ ले और परिवार को चलाने में मेरी मदद कर। दयाराम उर्फ तीसमार खां ने मां के सामने तो अपनी सहमति व्यक्त कर दी, किंतु उसने न तो कोई नौकरी तलाश की और न किसी मेहनत मजदूरी पर गया। जाता भी तो कैसे? दरअसल वह एक आलसी और कामचोर व्यक्ति बन गया था। वह नौकरी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मां की कमाई से उसके खाने पीने का प्रबंध हो ही जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी मां ने जब उसे ज्यादा प्रताड़ित किया तो वह कोई नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वह राज दरबार में पहुंच गया। वहां उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की, अन्नदाता, मैं आपके राज्य का एक बेरोजगार युवक हूं। मैं आपसे यह विनती करने के लिए आया हूं कि आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। कोई और दिन होता तो राजा उसे दुत्कार देता,
ऐसे न जाने कितने बेरोजगार नौजवान रोज ही उसके दरबार में नौकरी पाने की फरियाद करने के लिए आते थे, लेकिन आज के दिन राजा विशेष रूप से प्रसन्न था। उसकी रानी ने उसे बताया था कि शीघ्र ही उसकी कोख से उसकी संतान जन्म लेने वाली है, इसलिए उसने बड़े विनोद भरे भाव में कहा, दे देंगे भई, तुम्हें नौकरी भी दे देंगे, पर पहले अपना नाम तो बताओ। यह भी बताओ कि तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है। अन्नदाता तीसमार खां ने कहा, लोग मुझे तीसमार खां के नाम से पुकारते हैं। अब मेरा यह नाम कितना सार्थक है, यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आप मुझे कोई असंभव काम सौंपेंगे, मैं दिलोजान से उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, राजा बोला, आज से हमने तुम्हें राजकीय सेवा के लिए नियुक्त किया। तुम्हारा वेतन होगा 100 रुपये प्रतिदिन। किसी दिन वक्त आने पर हम तुम्हारे कौशल का इम्तिहान लेंगे। इस तरह तीसमार खां राजकीय सेवा में नियुक्त हो गया। बढ़िया वेतन और कामधंधा कुछ नहीं। तीसमार खां के तो पौ 12 हो गए। कुछ ही दिनों में उसने अपना पुराना कच्चा मकान तुड़वा कर रहने के लिए शानदार हवेली बनवा ली। उसकी माँ ने भी अब दूसरों के यहाँ काम पर जाना छोड़ दिया और संभ्रांत गृहिणियों की तरह अपने घर में रहने लगी। लेकिन तीसमार खां की उन्नति से अनेक राजदरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे कि कब मौका मिले और कब तीसमार खां को नीचा दिखाएं। संयोगवश शीघ्र ही एक मौका उनके हाथ लग भी गया। राज्य के एक हिस्से में कई दिनों से कुछ डाकू सक्रिय हो गए थे। उन्होंने लूटपाट आरंभ कर दी थी। राजा के सिपाही उन्हें पकड़ने में नाकामयाब हो रहे थे। डाकुओं का हौसला इतना हो गया कि ये लोग अब दिनदहाड़े डाका डालने लगे थे। राजा का प्रशासन इनके सामने असहाय होकर रह गया था। जब जनता में त्राहित्राही मचने लगी और वहां के लोग फरियादें करने राजा के पास पहुंचने लगे, तो राजा ने अपनी राजसभा बुलाई और दरबारियों से सलाह ली कि उन डाकुओं को कैसे पकड़ा जाए। इस पर गहन मंथन होने लगा। किसी ने राय व्यक्त की कि वह सारा इलाका सेना के हवाले कर दिया जाए। किसी ने कहा कि डाकू पकड़कर शासन के हवाले कर देने वालों के लिए भारी इनाम देने की घोषणा करा दी जाए। किसी ने कुछ राय दी तो किसी ने कुछ। तभी राजा के एक मंत्री ने, जो तीसमार खां से द्वेष रखता था, राजा से कहा, अन्नदाता, यह काम तीसमार खां को सौंप दीजिए। उसे आपने नौकरी भी इसी शर्त पर दी थी कि वह असंभव कामों को कर दिखाएगा। बहुत समय से वह राजकोष से मुफ्त में अपना वेतन ले रहा है। अब समय आ गया है कि उसकी योग्यता की परख कर ली जाए। यह विचार राजा को पसंद आया। राजकार्यों में उलझे रहने के कारण यह बात उनके ध्यान से उतर गई कि उन्होंने तीसमार खां को नौकरी इसी शर्त पर दी थी कि वह असंभव कार्यों को संभव कर दिखाएगा। आज उसके इम्तिहान का अवसर आ पहुंचा था। उन्होंने तीसमार खां को दरबार में बुलाया और कहा, तीसमार खां, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें किस शर्त पर नौकरी दी थी? हाँ अन्नदाता, मुझे अच्छी तरह याद है, तीसमार खां ने कहा। नौकरी देते समय आपने पूछा था कि तुम में क्या विशेषता है, तो मैंने यह कहा था कि मैं किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता हूँ। बस तो समझ लो कि आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ पहुंची। देश के दक्षिणी क्षेत्र में जाओ और वहां के लोगों में भय का वातावरण पैदा कर रहे डाकू दलों का सफाया कर दो। इस काम के लिए तुम जितने सैनिक चाहो तुम्हें उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है अन्नदाता, मैं कल ही दक्षिण की ओर रवाना हो जाऊंगा और इस काम के लिए मुझे किसी सैनिक की आवश्यकता भी नहीं है।
मैं अकेला ही इस काम को अंजाम दूंगा। राम दूरामार खां राजा के सामने यह बात कह तो आया, किंतु घर आकर यह चिन्ता में पड़ गया। तलवार की तो बात ही छोड़िए, उसने तो कभी सुई तक नहीं पकड़ी में पड़ गया। सका सामना होना था दुदांत लुटरों से। जब राजा के इतने सैनिक उन सुरते और हाँ पकड़ पाए तो वह कैसे पकड़ लेगा उन डाकुओं को। यही सब सोच सोच का उसकी हवा खराब होने लगी। सारी रात वह सो नहीं सका। बस इसी चिंता में घुलता रहा कि इस स्थिति का मुकाबला वह कैसे करे। किसे चिंता में पड़ा देखकर उसकी माँ भी चिंतित हो गई। उसने अपने बेटे से उसकी चिंता का कारण पूछा तो तीसमार खां ने उसे अपनी चिंता से अवगत करा दिया। अब तो उसकी माता की चिंता भी बढ़ गई। उसने कहा, बेटे, तू यह राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला जा। यहाँ तो तेरे लिए दोनों तरफ मौत है। डाकुओं से भिड़ेगा तो वे तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, और यदि तू नाकामयाब होकर लौटा तो राजा तुझे हुक्मदूली के जुर्म में जेल में डलवा देगा। तेरी सारी संपत्ति कुर्क करा ली जाएगी। हो सकता है ऐसी हालत में राजा मुझे भी जेल में डलवा दे। हाँ माँ, ऐसा ही करना ठीक रहेगा, भयभीत स्वर में तीसमार खां ने कहा। अब तू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा भोजन बना दे। तब तक मैं घर में रखे धन को सहेज लेता हूँ। ऐसा कहकर तीसमार खां अपने घर में रखा धन गिनकर एक थैले में भरने लगा। उसकी माता रास्ते में भोजन के लिए उसके लिए तिल के लड्डू बनाने लगी। अचानक ही कोई काम उसे याद आ गया। आथा चाशनी बनाने का काम अधूरा छोड़कर वह उस काम को करने के लिए पड़ोस में चली गई। इसी बीच एक चूहे का पीछा करते हुए काला नाग रसोई में आ गया। उसने चूहे को पकड़ने के लिए जैसे ही उछाल मारी, वह चाशनी में गिर गया। चाशनी बहुत गर्म थी। नाग का सारा शरीर पिघलकर उस चाशनी का ही हिस्सा बन गया। कुछ देर बाद तीसमार खां की माँ वहां पहुंची। उसने जल्दी जल्दी लड्डू तैयार किए और उन्हें पोटली में बांधकर रख दिया। तीसमार खां ने भी अपनी पूंजी एक थैले में भरी और कुछ धन अपनी माता के लिए छोड़कर दोनों पोटलियां लेकर घोड़े पर सवार होकर घर से बाहर निकल गया। सारा दिन वह यात्रा करता रहा। शाम हुई तो वह किसी गांव में न ठहरकर जंगल में ही एक वृक्ष के नीचे टिक गया। घोड़ा चरने के लिए छोड़ दिया और दोनों पोटलियां वृक्ष के ऊपर एक शाखा पर टांग दी। कुछ ही देर में उसे नींद ने आ दबोचा और वह गहरी नींद में जा समाया। संयोग की बात कि जिन डाकुओं की खोज के लिए तीसमार खां जा रहा था, उसके सोते ही डाकुओं का वह दल वहीं आ पहुंचा। डाकुओं ने तीसमार खां को अकेले सोता हुआ देखा तो निश्चित भाव से उसके पास आ पहुंचे। पेड़ के नीचे बैठते ही जैसे ही एक डाकू की निगाह पेड़ पर लटकी दोनों पोटलियों पर पड़ी, वह कह उठा, अरे जरा ऊपर की ओर तो देखो, वहां दो पोटलियां लटक रही हैं। जरूर यह पोटलियां इसी सोए हुए मुसाफिर की होंगी। अपना सारा माल इसने जन पोटलियों में ही भर रखा होगा। डाकुओं के सरदार ने कहा, इन्हें नीचे उतारो। डाकुओं के सरदार के आदेश पर एक डाकू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और दोनों पोटलियां उतार लाया। पोटलियां खोली गईं तो एक में ढेर सारा धन और दूसरी में लड्डू भरे हुए मिले। डाकू भूखे थे। लड्डू देखते ही उनके मुंह में पानी भर आया और वे लड्डुओं पर टूट पड़े। रुपए पैसों से भरी पोटली पहले से ही डाकू सरदार ने अपने कब्जे में कर ली थी। कुछ ही देर में उन सब की हालत खराब होने लगी। तीक्ष्ण विष के प्रभाव से वे अचेत होने लगे। फिर देखते ही देखते सारे डाकुओं की मौत हो गई। भोर के समय जब तीसमार खां की नींद टूटी तो उसकी निगाह डाकुओं पर पड़ी।
उसकी दोनों पोटलियां खुली हुई पड़ी थीं। पलक झपकते ही सारा मामला उसकी समझ में आ गया। माँ की असावधानी से जरूर लड्डुओं में कोई विषैला तत्व गिर गया होगा, जिसे खाकर ही इन लोगों की मौत हुई है। बस फिर क्या था? उसने तलवार निकाली और उन मरे हुए डाकुओं के सिर काटने शुरू कर दिए। डाकू संख्या में 30 थे। तीसमार खां ने उन सबके सिर इकट्ठे किए और 2 बड़े-बड़े थैलों में भर लिए। डाकुओं के पास भी जो कुछ निकला, वह उसने अपने कब्जे में कर लिया। फिर वह डाकुओं के धड़ वहीं पड़ा छोड़कर वापस अपने नगर में लौट आया। राजा के पास पहुंचकर जब उसने अपना कारनामा राजा को बताया तो राजा बेहद खुश हुआ। उसने तीसमार खां की बहुत प्रशंसा की, उसे ढेरों पुरस्कार दिए और उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी करके आदेश दे दिया कि तीसमार खां की जय जयकार करते हुए इसे सारे नगर में घुमाया जाए। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, थे बुलाकी राम, आज शाम तू जो नजारा देखकर आया था वह उसी समय का था। नागरिकों के कंधे पर जो व्यक्ति बैठा था वह दयाराम उर्फ तीसमार खां ही था। उसके पीछे पीछे जो लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे वे शहर के धनी मानी व्यक्ति और राज कर्मचारी थे। उनमें वह मंत्री भी था जिसने तीसमार खां के विरुद्ध राजा को उकसाया था। अब बता, तेरी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोता हूँ, कल फिर से यात्रा करनी है। दोनों ने चादरों से मुंह ढांप लिया और सोने की तैयारियां करने लगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 2 औरत एक पहेली। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नए शहर में पहुंचकर बुलाखीराम ने बाजार में देखा कि एक स्त्री हाथ में तलवार लिए एक व्यक्ति का पीछा कर रही थी और वह जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। रात को बुलाखी ने गंगाराम से इस रहस्य को बताने का आग्रह किया तो गंगाराम ने उसे यह कहानी सुनाई। बुलाखीराम, गंगा तट पर बसे इस नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम है लक्ष्मीदत्त। अब से कुछ वर्ष पूर्व लक्ष्मीदत्त के पिता धर्मसेन ने उसका विवाह पटना निवासी अपने एक मित्र की बेटी जयावती के साथ कर दिया था। जयावती बेहद खूबसूरत थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब धर्मसेन के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वह घर की सबसे चहेती बहू बन गई। लक्ष्मीदत्त अपनी जया से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। संयोग से एक बार सेठ धर्मसेन जब गंगा में नौका विहार कर रहे थे, गंगा के भंवर में नौका फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से लक्ष्मीदत्त के माता पिता घबरा गए। घबराहट में नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया और वे दोनों गंगा की लहरों में समा गए। लक्ष्मीदत्त ने उनकी बहुत खोज करवाई किंतु उनका कहीं पता न लगा। थक-हार कर लक्ष्मीदत्त ने अपने माता पिता का क्रियाकर्म करवाकर सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर दिया। पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार लक्ष्मीदत्त के कंधों पर आ गया। इस कारण उसकी व्यस्तता बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में वह देर रात अपनी दुकान पर बैठने और बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा। इस कारण पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया। यह स्थिति उसकी पत्नी जया के लिए असह्य हो गई। कहाँ तो अपने पति से उसका मिलन हर रोज होता था और अब ऐसी हालत हो गई थी कि 2-2 महीने के बाद जब लक्ष्मीदत्त अपने घर लौटता तो मात्र कुछ ही दिन घर पर ठहर पाता। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा पर निकल जाना पड़ता था।
जया प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और राम्र को अकेली ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। बुलाखी। जया जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगें थीं, कुछ अरमान थे। पति का सान्निध्य पाने की लालसा उसके मन में हर समय विद्यमान रहती थी। आखिर जब वह बहुत व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपनी कामवासना को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। संयोगवश एक दिन एक मनिहारा उसके पास चूड़ी बेचने के लिए आया। मनिहारा गबरू जवान था। हट्टा-कट्टा शरीर, आंखों में सुरमा, सफेद कुर्ते पर कालो बास्कट पहने उसने जया के मकान पर आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो जया नीचे उतर आई। मनिहारे का रूप पहली ही नजर में जया के मन में उतर गया और जब मनिहारे ने जया का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर यह पूछा, कैसे रंग की चूड़ी पहनाऊं सेठानी, तो बरबस ही जया के मुंह से निकल गया, जैसे रंग की चूड़ियां तुम्हें पसंद हों। बुलाखी। उस दिन से कैसे उस मनिहारे और जया के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए, यह एक अलग कहानी है। फिलहाल इतना जान लो कि जया ने उस मनिहारे को अपने पति का स्थानापन्न बना लिया और उसी से अपनी वासना की पूर्ति करने लगी। पर पुरुष का सहवास पाकर अब उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। पति के सान्निध्य को तरसती जया अब फूल की तरह खिली हुई रहने लगी। मनिहारा चूड़ी पहनाने के बहाने जब जया के घर के चक्कर लगाने लगा तो पड़ोसियों को उनके संबंधों पर संदेह होने लगा और दबी जुबान से यह चर्चा गलियों में फैलने लगी कि व्यापारी लक्ष्मीदत्त की पत्नी और मनिहारे के बीच अवैध संबंध पनपने लगे हैं। एक दिन लक्ष्मीदत्त 2 महीने के बाहरी प्रवास से घर लौटा। अपने साथ वह जया को देने के लिए ढेरों उपहार लाया था, लेकिन जया ने उन उपहारों की तरफ देखा तक नहीं। वह दिन भर तुनकती रही और रात को भी अपने पति से प्रेममय व्यवहार न किया। इससे लक्ष्मीदत्त को उस पर संदेह हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी परपुरुष के साथ संबंध तो नहीं बन गए। लेकिन उसने जुबान बंद ही रखी और जया के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। लगभग 2 हफ्ते तक घर में ठहरने के बाद एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे अफसोस है कि मैं आजकल तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं दे पाता हूं। पर करूं भी तो क्या? विवशता है, व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ता है। तो क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? जया ने भ्रिकुटी चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, लक्ष्मीदत्त ने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है। 1 हफ्ते बाद मैं पुनः लौट आऊंगा। ठीक है, जया बोली, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, पर तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इस प्रकार पत्नी को आश्वस्त कर दूसरे दिन व्यापारी लक्ष्मीदत्त घर से व्यापार के बहाने बाहर निकल गया। पर वह शहर से बाहर न गया। सारा दिन उसने अपने एक मित्र के यहाँ बिताया और रात्रि के 10 बजे अपने मकान पर जा पहुंचा। मकान के पीछे एक ऊंचा आम का दरख्त था। लक्ष्मीदत्त उस दरख्त पर चढ़कर मकान की छत पर पहुंच गया। दबे पांव वह अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की की एक झिरी से झांककर उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसका समूचा जिस्म क्रोध से जल उठा। अंदर उसी के बिस्तर पर जया उस मनिहारे की बाहों में सिमटी हुई थी। दोनों वासना की तरंगों में डूबे हुए एक दूसरे में समा जाने के लिए आतुर हो रहे थे। बाहर अंगारों पर लेटता हुआ लक्ष्मीदत्त किसी तरह स्वयं पर संयम बनाए रहा। वासना का उफान शांत हुआ तो जया ने अपने कपड़े व्यवस्थित किए और अपने प्रेमी उस मनिहारे से बोली, अब तुम नित्य ही रात को यहाँ आ जाया करो। मेरा पति यद्यपि 1 हफ्ते तक बाहर रहने के लिए कहकर गया है,
किंतु मैं जानती हूँ वह 2 हफ्ते से पहले लौटेगा नहीं। यह सुनकर मनिहारे ने कहा, देखो सेठानी, मेरे लिए यहाँ रोज आना बहुत मुश्किल है। मोहल्ले के लोग हमारे संबंधों पर संदेह करने लगे हैं। हमारे लिए अब यही उचित है कि या तो हम अपने संबंधों को हमेशा के लिए समाप्त कर दें या फिर क्या? या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पतिरूपी कंटक सदैव के लिए हमारे मार्ग से हट जाए। मनिहारी ने कहा, दूसरा उपाय ही उचित होगा। जया ने कहा, लेकिन उस उपाय को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इस पर हम दोनों को ही विचार करना होगा। लक्ष्मीदत्त ज्यादा कुछ न सुन सका। उसने उसी क्षण निर्णय कर लिया, आज को रात ही आर पार लड़ाई लड़नी होगी। इससे पहले कि ये दोनों मिलकर मुझे मार डालें, मुझे इन दोनों में से एक को या दोनों को ही समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह पेड़ के रास्ते से पुनः नीचे उतरा, अपनी दुकान पर पहुंचा और वहां से एक तेज धार वाला खंजर लेकर पुनः अपने मकान पर पहुंच गया। दरख्त के रास्ते ही वह पुनः छत पर चढ़ा और उस खंजर की नोक से अपने कक्ष का दरवाजा धीरे से खोल लिया। तब उसने सोते हुए मनिहारे की गर्दन रेत डाली और दबे पांव अपने कक्ष से बाहर निकल आया। सुबह जब जया जागी तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया। यह देखकर वह घबरा गई। उसने सोचा कि यदि यह लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही वही हत्यारी समझी जाएगी और इसका अर्थ होगा फांसी के फंदे पर झूल जाना। बहुत सोच विचार कर उसने उस लाश से पीछा छुड़ाने का उपाय किया। उसने लाश के कई टुकड़े किए, उन्हें लेकर गंगा में बहा आई। एक बोरे में बंद किया और गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को। लक्ष्मीदत्त ने उस वृक्ष पर चढ़कर यह सारा माजरा अपनी आंखों से देखा। यह देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई कि अंततः उसने अपने एक प्रतिद्वंद्वी से तो पीछा छुड़ा लिया था, अब उसकी बेवफा पत्नी की बारी थी। योजनानुसार लक्ष्मीदत्त अपने घर वापस लौटा। अपने साथ पत्नी को देने के लिए वह छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लाया था। उसने वह सारे उपहार अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए। भोजनोपरांत जब पति पत्नी वार्तालाप करने को बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। हाँ, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ दिया। लक्ष्मीदत्त ने कहा, तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार कमरे में ले आओ और बोरियां खोलकर उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजा दो। लक्ष्मीदत्त की पत्नी ने बाहर जाकर एक बोरी उठाई, किंतु बोरी उससे उठी नहीं। असर इस पर वह बोल उठी, बोरी तो बहुत भारी है, मुझसे उठाए नहीं उठती। यह सुनकर लक्ष्मीदत्त के मुख से निकल गया, यह बोरी मनिहारे की लाश से को तो ज्यादा भारी नहीं है, जिसे तुम सुबह उठाकर गंगा नदी में बहा आई हो। यह सुनकर उसकी पत्नी सन्नसी रह गई। वह समझ गई कि उसका भांडा फूट गया है। उसके पति ने उसका मनिहारे के साथ प्रेमालाप अपनी आंखों से देख लिया है। अब यह अवश्य ही मुझको दंड दिलवाए बिना न मानेगा। इससे पहले कि यह नगर कोतवाल को इस घटना की सूचना पहुंचाए, मुझे इसको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह नीचे की ओर उस कक्ष की ओर भागी जिसमें वह तलवार रखी हुई थी जो कभी दूल्हा बनते समय लक्ष्मीदत्त ने पहनी थी। लक्ष्मीदत्त ने जब वस्तुस्थिति को समझा तो वह भी उसी कमरे की ओर भागा, किंतु जया उससे ज्यादा फुर्तीली निकली। उसने जल्दी से वह तलवार खूंटी से उतार ली और उसे म्यान से बाहर खींचकर लक्ष्मीदत्त की ओर लपकी। अपनी पत्नी को साक्षात रणचंडी बना देख लक्ष्मीदत्त अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भाग छूटा।
अब स्थिति ऐसी बन गई कि आगे आगे प्राण बचाने के लिए लक्ष्मीदत्त भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी जया उसका पीछा कर रही थी। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा, आगे कल भी यात्रा करनी है। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। रात बीतती रही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। काशी यात्रा के अगले चरण में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक ऐसे नगर में पहुंचे जो चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ था। यहां पहुंचकर दोनों एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह गंगाराम ने उसे भोजन और घोड़ों के लिए दाना आदि लाने के लिए भेजा तो रास्ते में बुलाकी नाई एक और नजारा देख आया। रात को भोजनादि से निवृत्त होकर जब दोनों बिस्तरों पर लेटे तो गंगाराम ने उससे पूछा, बुलाकी, क्या बात है? क्या आज तूने यहाँ के बाजार में कोई नया नजारा नहीं देखा है? देखा है पटेल जी, देखा है, बुलाकी बोला। मैं अभी आपसे उसके विषय में पूछने की सोच ही रहा था कि आपने पहले ही टोक दिया। आज तूने क्या अजीब बात देखी? पटेल ने पूछा। पटेल जी, आज मैंने बाजार में लगभग 30 वर्ष का ऐसा नौजवान देखा जो बेहद गमगीन भाव में एक चबूतरे पर बैठा था। उसके मुंह से बार बार यह शब्द निकल रहे थे कि हाय रे अभागे। यह तूने क्या किया? और हाँ पटेल जी, उसकी हालत सचमुच दीवानों जैसी हो रही थी। मुझे उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है, इसलिए आप मुझे उस आदमी के बारे में बताइए। बुलाकी की बात सुनकर पटेल मुस्कराए। फिर उन्होंने कहा, बुलाकी, इस नगर से बहुत दूर एक गांव में सहगल नाम का एक आदमी रहता था। वह भोजन बनाने में बहुत माहिर था। जो कोई भी एक बार उसके बनाए हुए व्यंजनों का स्वाद चख लेता था वह उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं अघाता था। दूर दूर से लोग शादी विवाह के अवसर पर उसे बुलाने के लिए उसके पास आते रहते थे। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार किसी अपने मित्र के यहाँ शादी के अवसर पर बीजापुर के एक अमीर अयूब खां ने उसके बनाए हुए व्यंजनों का स्वाद चखा। उसे सभी व्यंजन बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने अपने मित्र से उस कारीगर का नाम पूछा जिसने वह व्यंजन तैयार किए थे, तो उसके मित्र ने उसे सहगल से मिलवा दिया। अयूब खां तब उसे अपने साथ ही ले आया और अच्छे वेतन पर उसे अपना रसोइया नियुक्त कर दिया। बुलाकी, उस अमौर की 3 बीवियां थीं। बड़ी बीवी की उम्र 60 वर्ष, उससे छोटी बीवी की उम्र 40 वर्ष तथा जो सबसे छोटी बीवी की उसकी उम्र मात्र 25 साल थी, जबकि स्वयं उस अमीर की उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। अमीर एक अयाश मिजाज आदमी था, इसलिए नई नई बीवियां रखने का उसको शौक था। सहगल ने वहां पहुंचकर रसोई घर की सारी व्यवस्था संभाल ली। वह नित्य नए नए व्यंजन बनाकर पूरे परिवार को खिलाने लगा। अयूब खां की सबसे छोटी बीवी का नाम था जुबैदा। अयूब ने उसके पिता को बहुत सारा धन देकर शादी की थी, इसलिए वह अपने पति से नफरत करती थी। जाहिरा तौर पर तो वह जताती रहती थी कि उसे अपने पति से बहुत मोहब्बत है,
किंतु मन ही मन उसे कोसती रहती थी कि कब बूढ़ा मरे और मेरा इससे पिंड छूटे। बुलाखी। जब जुबैदा ने सहगल जैसे गबरू जवान को देखा तो वह उसकी ओर आकर्षित हो गई। वह जब भी अवसर मिलता रसोई घर में चली जाती और सहगल से बातें करते हुए उसे चाहत भरी नजरों से देखा करती थी। सहगल ने पहले तो उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी, किंतु जब वह भी दिल के हाथों मजबूर हो गया तो एक दिन दोनों के दिल आपस में मिल गए। एक दिन जुबैदा ने उससे कहा, सहगल, मैं अपने बूढ़े खाविंद से तंग आ चुकी हूँ। तुम अगर मेरा साथ दो तो हम दोनों यहाँ से किसी और राज्य में भाग चलें। सहगल ने कहा, जुबैदा, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, किंतु मुझे डर है कि यदि तुम मेरे साथ भाग गईं तो यह बूढ़ा अमीर हमें पाताल से भी ढूंढकर मंगवा लेगा। फिर यह हमारी बहुत बुरी हालत बना देगा। कैसी बुजदिली की बातें कर रहे हो सहगल। मैं जानती हूँ यह बूढ़ा ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह कुछ दिन हमारी खोज कराएगा और फिर शांत होकर बैठ जाएगा, जुबैदा ने कहा। बुलाखी। कुछ तो चाहत का असर और कुछ जवानी का तकाजा, सहगल उसकी योजना से सहमत हो गया। फिर एक दिन जुबैदा ने अपने शौहर की तिजोरी साफ कर डाली और बहुत सा धन और जेवरात लेकर सहगल के साथ भाग गई। दोनों एक शहर में पहुंचे और एक किराए का मकान लेकर आनंदपूर्वक रहने लगे। उधर अयूब खां ने कुछ दिन तक तो उन्हें खोजने के प्रयास किए, किंतु फिर अपने दुर्भाग्य पर संतोष कर लिया। दरअसल उसे जुबैदा के भाग जाने का इतना गम नहीं था जितना अपने धन और जेवरों के चले जाने का था। सहगल और जुबैदा कुछ दिन तो जुबैदा के द्वारा लाए धन के बल पर ऐश करते रहे, किंतु जब धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा तो दोनों चिंतित होने लगे। जुबैदा सहगल को फिर से अपना काम करने को कहने लगी, लेकिन क्योंकि अब सहगल को हराम की खाने की आदत पड़ चुकी थी, वह टालमटोल करने लगा। घर के हालात जब ज्यादा खराब हो गए तो मन मारकर सहगल ने फिर से एक हलवाई के यहाँ नौकरी कर ली। उस नौकरी से उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि आराम से एक गृहस्थी का गुजारा हो जाता। पैसे की तंगी होने लगी तो सहगल और जुबैदा में रोज ही किसी न किसी बात पर तकरार होने लगी। घर का वातावरण विषाक्त हो गया। एक दिन जुबैदा बाजार से घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए गई। वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे रईसजादे से हुई जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दोनों की आंखें चार हई तो उनके मिलने का सिलसिला चल पड़ा। परिणाम यह निकला कि एक दिन जुबैदा उसके साथ भाग गई। दिन भर नौकरी करने के पश्चात शाम को जब सहगल अपने घर पहुंचा तो घर खाली था। सहगल समझ गया कि जिस तरह मुझ पर आसक्त होकर जुबैदा मेरे साथ भाग आई थी, उसी तरह उसकी निगाहें किसी और नौजवान के साथ मिल गईं और वह उसे छोड़कर चली गई। बस तभी से वह बेहद उदास रहने लगा। बुलाखी गंगाराम ने आगे उसे बताया, बेचारे सहगल के दुर्भाग्य का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। एक दिन बूढ़ा अयूब किसी काम से इस नगर में आया। वह एक हलवाई की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए पहुंचा तो सहगल पर उसकी नजर पड़ गई। बस फिर क्या था, उसने उसे राजा के सैनिकों द्वारा पकड़वा दिया। अयूब ने उस पर अपनी बीवी को भगाने और अपने धन को चुरा लाने का इल्जाम लगाया। नतीजे के तौर पर सहगल को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। सजा काटकर जब वह अपने घर लौटा तो अपने मकान पर किसी और व्यक्ति का कब्जा पाया। मकान मालिक ने किराया न चुकाने के कारण अपना मकान किसी और को दे दिया था। इतना ही नहीं,
जब सहगल अपने पुराने काम को करने के लिए अपने मालिक उस हलवाई के पास पहुंचा तो उसने भी उसे नौकर रखने से साफ मना कर दिया। बस तभी से उसकी हालत दीवानों जैसी हो गई। वह प्रायः चौराहों पर बैठा रहता और मुंह से ठंडी आहें निकालता हुआ यह कहता रहता कि हाय रे अभागे, यह तूने क्या किया। कहानी को विराम देकर पटेल ने कहा, बुलाखी, अब तो तू समझ ही गया होगा कि वह व्यक्ति कौन था। हाँ पटेल जी, सब समझ गया, बुलाखी बोला। वह वही अभागा सहगल था। बेचारा सहगल, उसके साथ तो बहुत बुरी बीती। जो जैसा करता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है। फिर ऐसे लोगों के साथ कैसी सहानुभूति। पटेल बोले, अब तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिल गया है। आठ चादर ओढ़ और सो जा, मुझे जोरों की नींद आ रही है, कहकर पटेल ने अपने पाँव फैला लिए और लंबी तान कर सो गए। बुलाखी भी कल की यात्रा के विषय में सोचता हुआ नींद के हवाले हो गया। दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दे। चार चोर को पड़ गए मोर, बहुत मजेदार कहानी। काशी यात्रा के अगले पड़ाव में वे दोनों एक नए नगर में पहुंचे। वहां एक खूबसूरत सा बाग देखकर उन्होंने वहीं ठहरने का निश्चय किया। इस बार बुलाखीराम शहर में जिस दृश्य को देखकर आया था वह इस प्रकार का। बुलाखी ने देखा कि एक नौजवान चक्की के दो पाटों को एक लकड़ी में डालकर रास्ते पर लुढ़काता हुआ ला रहा था। तभी घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश में एक को वहां पहुंची। उसने उस नौजवान पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। युवक हाथ जोड़कर उससे माफी देने की फरियाद करने लगा। युवक के बार बार माफी मांगने पर वह युवती कुछ नरम पड़ी और हंटर बरसाने बंद कर वहां से घोड़ा दौड़ाती हुई चली गई। यह दृश्य देखकर बुलाखी के मन में उस रहस्य को जानने को उत्सुकता पैदा हो गई। रात को सोने से पूर्व जब उसने गंगाराम पटेल से इस रहस्य को उजागर करने का आग्रह किया तो गंगाराम ने कहा, बुलाखीराम, ध्यान से सुन, इस नगर में जानी नाम का एक ठग रहता है। जानी के पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में उसकी माँ और वह स्वयं ये हो प्राणी हैं। जानी ठगी के द्वारा ही अपनी जीविका चलाता है। एक दिन की बात है, जानी की माँ बहुत उदास भाव में बैठी हुई थी। तभी जान ने अपने काम से घर वापस लौटा। माँ को उदास देखकर उसने पूछा, माँ, क्या बात है, आज तू बहुत उदास लग रही है। माँ बोली, बेटा जानी, मेरी उदासी का कारण तू ही है। मैं तेरे ही विषय में चिंतित हूँ। मेरे विषय में? हाँ बेटा, मैं यह सोचकर चिंतित हो रही हूँ कि मेरे मरने के बाद तू भोजन कैसे बनाकर खाएगा। अगर मेरे सामने ही तेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि बेटा अपना विवाह कर ले, किंतु तू मेरी बात पर ध्यान हो नहीं देता। माँ, जानी बोला, अब तू यह चिंता छोड़ दे। मैंने विवाह करने का मन बना लिया है। जल्द ही मैं तेरे लिए एक ऐसी सुंदर बहू ढूंढ लाऊंगा जो तुझे हर प्रकार का आराम देगी। बहू के आ जाने पर चूल्हा चक्की के कामों से तुझे निजात मिल जाएगी। फिर तू आराम से बैठकर ईश्वर का भजन करती रहना। जानी की माँ यह सुनकर खुश हो गई। जानी भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए जेवर आदि जुटाने में लग गया। इसी प्रयास में वह एक दिन एक सर्राफ की दुकान पर पहुंचा। उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी। आठ सर्राफ ने उसे कोई बहुत बड़ा ग्राहक समझा। उसने जानी से पूछा, बताइए जनाब, कौन सा जेवर खरीदेंगे? मुझे एक खूबसूरत सा हार दिखाइए,
ऐसा हार जिसकी कीमत भी वाजिब हो और जो दिखने में भी अच्छा हो, जानी ने कहा। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी आपको आपकी पसंद का हार दिखाता हूँ। यह कहकर सर्राफ ने उसके सामने कई तरह के हार पेश कर दिए। जानी ने उसमें से एक हार पसंद कर लिया। हार को परखते हुए उसने सर्राफ से पूछा, कितनी कीमत है इस हार की? 2,000 रुपए, सर्राफ ने कहा। ठीक है, यह हार मेरा हुआ। जब तक मैं रुपए निकालूं, आप इसकी रसीद लिखकर मुझे दे दीजिए। दुकानदार जब रसीद बुक लेने अंदर चला गया, तभी योजनानुसार जानी की मां ग्राहक बनकर वहां पहुंची और शोकेसों में सजे जेवरों को देखने लगी। इससे पूर्व की सर्राफ लौटता, जानी ने बड़ी फुर्ती के साथ वह हार अपनी मां की तरफ उछाल दिया, जिसने फौरन ही वह हार अपने ब्लाउज के गले में खोस लिया। जब तक सर्राफ रसीद लेकर लौटा, वह हार लेकर वहां से रफूचक्कर हो गई। जानी ने रसीद लेकर जेब में रख डोली और 2,000 रुपए गिनकर सर्राफ को दे दिए, लेकिन उसने वहां से उठने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी निगाह शोकेसों में लटके दूसरे जेवरातों पर घूमती रही। उसे उत्सुक देखकर सर्राफ ने उससे पूछा, कोई और जेवर चाहिए जनाब? हाँ, मुझे उस जैसा ही कोई दूसरा हार दिखा दीजिए, जानी बोला। दुकानदार ने तत्परता से उसे दूसरा हार लाकर दे दिया। जानी ने हार जेब में डाला और बाहर जाने लगा। यह देखकर दुकानदार ने कहा, श्रीमान, इस हार की कीमत तो चुका दीजिए। कीमत? कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अब क्या एक चीज की कीमत दो दो बार लोगे? जानी दुकानदार पर बिगड़ उठा। दोनों में वाद विवाद होने लगा। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सर्राफ कह रहा था कि हार का दाम चुकाओ और जानी कह रहा था कि मैंने कीमत चुका दी है। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो वहां पुलिस पहुंच गई। कोतवाल दोनों को पकड़कर पुलिस थाने में ले आया। कोतवाल ने सर्राफ से पूछा, सेठ जी, अब बताओ असल माजरा क्या है? सेठ बोला, हुजूर, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा था, उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवा ली। फिर इसने दूसरा हार खरीदा, परंतु उसकी कीमत नहीं चुकाई और यह हार लेकर चल दिया। जब मैंने इसे रोककर हार के दाम मांगे तो यह कहता है कि कीमत तो मैं दे चुका। सर्राफ की बात सुनकर कोतवाल ने जानी से पूछा, अब तुम बताओ भाई, क्या ये सेठ जी सच कह रहे हैं? नहीं हुजूर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे एक ही हार खरीदा है जिसकी रसीद मेरे पास है। यह कहकर उसने वह हार और उसकी रसीद कोतवाल के सामने पेश कर दी। फिर बोला, हुजूर, मेरी तलाशी ले लीजिए। अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो भी चाहें सजा देना, परंतु अगर मेरी बात सच निकले तो इस दुकानदार पर रहम मत खाना। यह दुकानदार तो ग्राहकों को दिनदहाड़े लूटता है। कोतवाल ने जानी की जामा तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कोई और हार न मिला। यह देखकर सर्राफ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, इसने वह हार किसी दूसरे आदमी को दे दिया होगा। देखिए हुजूर, अब यह आदमी मुझ पर दूसरा इल्जाम लगा रहा है। मैं इस शहर में परदेशी आदमी हूँ। यहाँ मेरा न तो कोई रिश्तेदार है और न कोई जानने वाला। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर खरीदने आया था। मुझे क्या पता था कि इस शहर में आकर मेरी ऐसी फजीहत होगी।
यदि मैं यह बात जानता होता तो कभी इधर का रुख ही न करता। जानी ने एक अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। जानी के इस लेक्चर का कोतवाल पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने जानी को निर्दोष जानकर उसे जाने की अनुमति दे दी और दुकानदार को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। बेचारा दुकानदार लूट पिट कर वहां से चला आया। घर लौटकर जानी ने वह हार भी अपनी मां को सौंप दिया और अगले दिन किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की योजना बनाने लगा। बुलाखीराम। अगले दिन जानी फिर ठगी करने के लिए निकला। उसने एक हलवाई की दुकान से 2 सेर जलेबियां खरीदीं और उन्हें लेकर नगर के बाहर एक रास्ते पर बैठ गया। वहां उसने उन जलेबियों में कांटे से छेद कर दिए और एक बबूल के पेड़ पर चढ़कर वह जलेबियां पेड़ के कांटों में टांग दीं। कुछ जलेबियां अपने पास भी रख लीं। कुछ ही देर बाद उसे एक आदमी घोड़े पर बैठा आता दिखाई दिया। उसके घोड़े पर काफी सामान लदा हुआ था और वह घोड़ा भी बहुत अच्छी नस्ल का था। जानी ने उस व्यक्ति को ही अपने शिकार के रूप में चुन लिया। वह व्यक्ति करीब आया तो जानी ने उससे कहा, आओ मित्र, घोड़े से उतरकर नीचे आओ। देखो मेरे पास कैसी बढ़िया चीज है। वह व्यक्ति घोड़े से नीचे उतर आया। जानी ने कुछ जलेबियां उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो यह फल खाओ। इनका स्वाद बहुत ही उत्तम है। अजनबी व्यक्ति जब जलेबी लेने से झिझकने लगा तो जानी ने एक जलेबी अपने मुंह में डाल ली। बोला, झिझको नहीं मेरे भाई, निःसंकोच होकर खाओ। खाने में बेहद मजेदार हैं ये फल। फल? तुम इन्हें फल कह रहे हो, यह तो जलेबियां हैं। अजनबी बोला। तुम्हें धोखा हो रहा है मित्र। जानी बोला, यह फल ही हैं। समीप के एक वृक्ष से मैंने अभी अभी इन्हें तोड़ा है। विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। अजनबी उसकी बातों में आ गया। उसने एक जलेबी मुंह में डाल ली। अब जलेबी तो मीठी होती ही है। अजनबी को वह बहुत स्वादिष्ट लगी। वह बोला, यह तो सचमुच बहुत मीठी है, पर मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच ही तुमने इन्हें किसी वृक्ष से तोड़ा है। ओफो मित्र, तुम तो बहुत शक्की जान पड़ते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह पेड़ दिखाता हूँ, उस पर अभी भी इस जैसे बहुत से फल हैं। यह कहकर वह उस अजनबी को बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पर अपने द्वारा लटकाई हुई जलेबियों को दिखाते हुए बोला, लो देख लो अपनी आंखों से, वे लटके हैं फल। अजनबी लालच में आ गया। उसने घोड़े की रास जानी को पकड़ाई और यह कहकर कि तुम इस घोड़े को पकड़ो, कुछ फल मैं भी तोड़ लूं। बबूल के उस पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था। जानी उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। घोड़ा मोड़ा और 2-3 हंटर उसकी पीठ पर जमा दिए। घोड़ा तूफानी रफ्तार से भाग छूटा। अजनबी यह दृश्य देखकर बौखला उठा। वह तेजी से नीचे उतरा और पकड़ो दौड़ो की आवाजें लगाता उसके पीछे भागा, किंतु घोड़े और मनुष्य का क्या मुकाबला। जानी शीघ्र ही उसकी निगाहों से ओझल हो गया। लुटापिटा मुसाफिर आवाजें लगाता ही रह गया। बुलाखी। जानी जब घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपनी जवान बेटी के साथ शहर की ओर जा रही थी। यह देखकर जानी का शैतानी दिमाग फिर सक्रिय हो उठा। उसने अपना घोड़ा उस बुढ़िया के पास ले जाकर रोका और उससे पूछा, बुढ़िया माई, कहीं दूर से आ रही हो क्या? हाँ बेटा, हम 5 कोस दूर से पैदल ही चलकर आ रही हैं।
शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, बुढ़िया बोली। तब तो जरूर थक गई होगी। आओ मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा, जानी ने कहा। नहीं बेटा, बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं थकी, क्योंकि मुझे तो पैदल चलने का अभ्यास है। हाँ, यह मेरी बेटी जरूर थक गई है। कभी इतनी दूर पैदल नहीं चली है न, इसलिए तुम मेरी जगह इसे कुछ देर के लिए अपने पीछे बिठा लो। जानी ने तब उसकी जवान बेटी को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम सचमुच एक रहमदिल आदमी हो, वरना आज के जमाने में कौन किसी की मदद करता है। अच्छा जरा अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम है जमवाई राजा, ऐसा कहकर जानी ने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा तेजी से आगे की ओर भाग छूटा। यह देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, ओ जमवाई राजा रुको, मेरी बेटी को कहाँ भगाए ले जा रहे हो? अरे कोई मेरी मदद करो, जमवाई राजा मेरी बेटी को भगाए ले जा रहा है। उसकी पुकार सुनकर लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, तेरी बेटी को तेरा जमवाई ले जा रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है? पत्नी तो अपने पति के ही साथ जाएगी न, फिर तू इतना क्यों चिल्ला रही है? बेचारी बुढ़िया हाथ मल कर रह गई। जानी ठग उसे भी चूना लगा गया। बहरहाल जानी उस युवती को लेकर अपने घर पहुंचा। लड़की चिल्लाने लगी तो जानी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। उसके हाथ पांव भी बांध दिए ताकि वह भाग न सके। फिर वह अपनी माँ से बोला, माँ, तू मुझसे विवाह करने को कह रही थी न? देख यह बहू लाया हूं तेरे लिए। यह सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। उसने लड़की की बलैया ली और जानी से कहा, बेटा, बहू तो अच्छी है, परंतु तुमने हाथ पांव और मुंह क्यों बांध दिए हैं? अरे खोल दे इसके हाथ पांव को, यह तो मेरी बड़ी प्यारी बहू है। यह कोई गड़बड़ थोड़े ही करेगी। फिर उसने उस युवती के सिर पर हाथ फिराते हुए उससे पूछा, क्यों बहू? चीखेगी, चिल्लाएगी तो नहीं? युवती भी हालात को समझ गई थी। उसने गर्दन हिलाकर सहमति व्यक्त कर दी। उसने मन में सोचा कि मौका हाथ लगने दे बुढ़िया, तुझे और तेरे इस ठग बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तू भी क्या याद रखेगी। उस रात जानी की माँ ने अपनी नई बहू के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और अपने हाथों से उन्हें उस युवती को खिलाया। अगले दिन जानी की तथाकथित बहू ने जानी से कहा, ऐ जी सुनिए, अब तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि आपकी पत्नी बनकर ही इस घर में रहूंगी। पर ऐसा करने से पहले मुझे अपनी गृहस्थी का सामान भी इकट्ठा करना होगा। आप ऐसा कीजिए, बाजार चले जाइए और एक चक्की खरीद लाइए। मैं अपने हाथों से आटा पीसकर उससे आपका भोजन तैयार किया करूंगी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया। हुक्के के 2-3 घंट लिए और आगे बोले, बुलाखी, स्त्री की जात बहुत विचित्र होती है। स्त्रियां चरित्र के बारे में अनेक कहावतें कही और सुनी जाती हैं। कहते हैं कि जब इसका भेद ब्रह्मा ने भी नहीं पाया तो आदमी की क्या औकात। जानी उसकी बातों में आ गया और उसी समय चक्की लाने के लिए बाजार को चल पड़ा। जब उस युवती को यह विश्वास हो गया कि अब जानी काफी दूर चला गया है तो उस